तीन तीन देश जो है आतंकवादी पैदा कर दिए, लगातार आतंकवादी एक के बाद वो पैदा करता जा रहा है। उससे सहानुभूति जिन लोगों की है उनकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है कि आखिर हर देश, भारत ही क्यों, हर देश अपना राष्ट्रीय हित देखेगा। भारत ये देखेगा कि उसके लोगों की सुरक्षा किसमें है, उसके लोगों का भला कहां है। पहले भावना, वो कह रहे हैं पहले भावना देखिए आप। खड़गे साहब का कांग्रेस का क्या ट्वीट है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनी की हत्या की कड़ी निंदा करती है। हम इस गंभीर संकट और दुख की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, आगे सर, ईरान के लोगों और विश्व भर के शिया समुदाय के साथ एकजुट है। वो कह रहे हैं आपके देश में भी मुसलमान रहता है, आपके देश में भी शिया रहता है, आप उसकी भावना की। और इस देश में हिंदू तो रहता नहीं। लाखों जो है हिंदू कश्मीर से भगा दिए गए, मार दिए गए, बलात्कार हुआ, घर जला दिए गए, कब्जा हो गया। और सबसे ताज़ा घटना पहलगाम की, 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर जो है मार दिया गया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, तब आपकी संवेदना कहीं नजर नहीं आती। तो मतलब हिंदू भारत में रहता नहीं, शिया मुसलमान भारत में रहते हैं। अब इस तरह का जो तर्क दे तो फिर उससे क्या आप बहस कर सकते हैं, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिसको अपना राष्ट्रीय हित नहीं दिखाई देता हो, अपने लोगों की चिंता न दिखाई देती हो, सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई देता हो। और जरा कांग्रेस पार्टी के पास कुछ दिमाग होता। मैं माफी चाहता हूं ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, केरल में चुनाव होने जा रहा है अभी 1 महीने बाद। सबसे ज्यादा जो है पैट्रियट वो एक्सपर्ट्स रहते हैं वहां केरल के गल्फ कंट्रीज में। उनको, उनके परिवार को क्या जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? और जहां वो, जिन देशों में वो रह रहे हैं, वहां ईरान मिसाइल मार रहा है, वहां ईरान मिसाइल मार रहा है। वो एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, न उनके परिवार के लोग यहां से जा सकते हैं, न वो लौट कर आ सकते हैं। ऐसे में किसका साथ आप दे रहे हैं? मैं डेटा दे देता हूं आपको। एक तो भारत ने सबसे बात की है, भारत की विदेश मंत्री ने ईरान की विदेश मंत्री से भी कल बात की है और तमाम इन गल्फ कंट्रीज के नेताओं से बात की है। यूएई में रहते हैं 44 लाख भारतीय, सऊदी में रहते हैं 27.5 लाख, कुवैत में रहते हैं 10 लाख, कतर में रहते हैं 8.5 लाख, ओमान में 6.5 लाख, बहरीन में 3.5 लाख। इन सारे देशों पर बॉम्बिंग कर रहा है, मिसाइल मार रहा है ईरान। ईरान में कितने रहते हैं? 10,500। जिस देश में 44 लाख भारतीय रहते हो, मेरी प्राथमिकता वो देश होगा या वो देश होगा जहां 10,000 भारतीय रहते हैं? ट्रेड, यूएई से आपका ट्रेड है $100 बिलियन का, सऊदी अरब से है $42 बिलियन का, अमेरिका से है $132 बिलियन का, ईरान से है $1.8 बिलियन का। मैं किससे पहले बात करूंगा? मेरा हित पहले कहां है? ये लॉजिक जो है बेसिकली वो लॉजिक उसी में खोया हुआ है कि एक आपके मित्र देश के, भाई मित्र तो देश तो था, ऐसा तो नहीं हमारा दुश्मन तो नहीं रहा, मित्र देश था, एक मित्र देश के सर्वोच्च नेता को मार दिया, आप उसकी कंडेमनेशन कीजिए। इस बात का शोर मचा हुआ है हमारे यहां। देखिए, सबसे पहली बात यह कि भारत और ईरान का जो भी रिश्ता है वो हमेशा से ट्रांजैक्शनल ही रहा है। अच्छा, ठीक है, जब शाह ऑफ ईरान थे तब भी और खमनेई आए तब भी, दोनों के समय में ट्रांजैक्शनल ही रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी हमेशा से ईरान की तरफ से शाह के टाइम भी और इनके टाइम पे भी हमेशा ये कहा गया कि आप अपनी एयरफोर्स हमारे बॉर्डर से ले जाइए, आप इंडिया के बॉर्डर पे, ये बॉर्डर की प्रोटेक्शन हम करेंगे। ठीक, ये कोलैबोरेशन का लेवल और कोऑपरेशन का लेवल था है पाकिस्तान और ईरान के बीच में अंडर बोथ द रेजिम्स, शाह के अंडर भी और खमनेई के अंडर भी। तो ये तो हो गया इतिहास की हमारे कितने अच्छे मित्र रहे हैं। दूसरा, खमनेई का बयान शाहीन बाग के वक्त का निकाल लीजिए, आर्टिकल 370 के वक्त का निकाल लीजिए, समय समय पे ओआईसी के जो अलग अलग जितने भी रेफरेंडम्स वहां पे जितने भी रिजोल्यूशंस वगैरह पास हुए हैं, आप उनमें उनका स्टैंड निकाल लीजिए। खमनेई की तकरीरें आप निकाल लीजिए, उनकी तकरीरों में ऐसी कौन सी तकरीर है जिसमें वो साउथ एशिया के इश्यूज का जिक्र कर रहे हो और दुनिया के प्रताड़ित मुसलमानों का जिक्र कर रहे हो और उसमें वो कश्मीरी मुसलमानों का नाम न लेते हो? ठीक, तो खमनेई के लिए मेरे अंदर तो जीरो सिंपैथी है, पहली बात। ये मेरा निजी विचार है, आपके चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं। आप डिस्क्लेमर दीजिए, हम देते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक व्यक्ति जिसने सत्ता में आने के बाद उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप देखिए। उसने हैंड पिक कर करके हमास की लीडरशिप, जब ये 18 साल के 20 साल के थे तो इनको हैंड पिक कर करके उठाया। हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप, ये कासिम सुलेमानी को जो मारा गया था,
तो कासिम सुलेमानी कौन था? कासिम सुलेमानी वो व्यक्ति था जो बेरूत में जाके, सीरिया में जाके लड़कों को हैंड पिक करता था, यंग बच्चों को, 18 साल के, 19 साल के। IRGC का कमांडर, IRGC का कमांडर जिसको ट्रंप ने पिछले टेन्योर में मारा था, ठीक है, बगदाद में। तो ये वो काम करता था। ये इस्माइल हानिये वगैरह सब उसके हैंड पिक किए हुए लोग थे। तो जिसको ये एक अच्छा एक पॉपुलर टर्म देते हैं ना, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो एक्सेस ऑफ ईवल था। अब आप मुझे बताइए, इनके रिजीम आने के बाद, इनकी रिजीम आने से पहले ईरान कैसा था, इनकी रिजीम आने के बाद ईरान कैसा है? आज से 50 साल पहले का सऊदी अरेबिया कहाँ था, यूएई कहाँ था, कतर कहाँ था, कुवैत कहाँ था, बहरीन कहाँ था, और वो आज कहाँ है? वेस्ट में लड़कियां नाच रही हैं खुशी में, ठीक है, आयतुल्लाह के मरने की खबर आई तो। और 50 साल पहले का ईरान कहाँ था और 50 साल बाद का ईरान कहाँ है? तो यानी कि उन्होंने सिवाय अपने लोगों को दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं देने के, और अपने आस पड़ोस में जितने देश हैं उनको दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं, आतंकवाद, इस्लामी जिहाद, शिया सुन्नी फसाद और रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और उसके बाद आतंकवादी संगठनों को बनाना, पोषित करना, चलाना, सस्टेन करना, ये सब कुछ करते रहे। इसके अलावा क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ईरान का एज अ कंट्री? कि अगर हम ये कहते हैं कि वो हमारा मित्र देश था, तो ये हमको इससे संकोच करना चाहिए, हमको बचना चाहिए उसको मित्र देश बोलने से, क्योंकि उससे हमारी छवि खराब होती है। दूसरी बात, एक आपने जो सवाल पूछा था, मैं उसके ऊपर बस आ जाता हूं कि देखिए, ईरान में रजीम चेंज हो या ईरान में रजीम चेंज ना हो, ईरान के अंदर आपने 10,500 जिन लोगों का नाम लिया जो भारतीय वहां रहते हैं, उनमें से मुझसे आप शर्त लगा लीजिए, उन 10,500 में से 10,000 तो वो होंगे जो वहां मदरसों में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, शिया स्कॉलर्स वहां गए होंगे पढ़ने के लिए, या वो लोग होंगे जो किसी न किसी रूप से उस रेजीम के साथ किसी न किसी उसमें कैपेसिटी में इंगेज्ड हैं। हमारे यहाँ पे अगर आपको याद हो तो नई दिल्ली में ही इजराइल के एम्बेसडर की वाइफ की गाड़ी के ऊपर बम लगाया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के एक पत्रकार समुदाय के एक व्यक्ति जो है बाद में चार्जशीट किए गए, ठीक है, और शिया फिरके से उनका ताल्लुक था और उनका कोलैबोरेशन था, वो ईरान में ही रहते थे, वो ईरान से लिंक जुड़ा उस बम में, ठीक है। तो IRGC ने कराया, लिंक क्या जुड़ा, IRGC से जुड़ा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ज्यादा शोर ना हो तो भारत की सरकार ने उस चीज को रफा दफा दबाया उसको। अगर उसको खोल देते तो पता चलता किस तरह से IRGC ही इन्वॉल्व, यानी कि खमेनेई, और IRGC कोई काम खमेनेई के आदेश के बिना नहीं करती, वो उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खमेनेई को होती है। खमेनेई साहब के स्टेटमेंट में बताता हूं, आप जो जिक्र कर रहे थे, सितंबर 2024, अब भी का 1.5 साल पहले का, 1.25 साल पहले का, उन्होंने कहा कि हम खुद को मुसलमान नहीं कह सकते अगर हम म्यांमार, गाजा और भारत में मुसलमान जो जिस जैसी जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो मतलब उन पर जो वहां जुल्म हो रहा है। 2020 दिल्ली में जो दंगे हुए, उन्होंने कहा ये मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स था, कत्लेआम था मुसलमानों का। ये मैं आयतुल्लाह खामेनेई के ही बयान बता रहा हूं आपको। कश्मीर पर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि यह गलत हुआ, मुसलमानों का ऑपरेशन किया जा रहा है। 2017 में उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया था कि कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हों। तो ये उनका स्टैंड जो है वो हमारे साथ रहा है। और आपने जो एक शब्द वही बताया कि हमारा ट्रांजैक्शनल ही ईरान के साथ हमेशा से जो है वो रिश्ता रहा है। अब सर एक बात लेकिन ये है कि इतना समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ यूएसए या ईरान कर रहे हैं, ये अब ऑल आउट मोड में, ये चाहते हैं बदले, यहां पर बदलाव आए, सत्ता बदल जाए। शायद हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शायद भाई हमारी लीडरशिप को हमसे तो ज्यादा ही दिख रहा होगा या पता होगा, शायद उनको भी ये लग रहा है कि भाई यहां पर हम निजाम बदलने वाला है, तो मेरे अब इस निजाम के साथ हमारा कुछ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब आगे जो होगा उसके साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। ये एक बात ये हो सकती है। लेकिन मैं इसका रिवर्स पूछता हूं, मान लीजिए रिजीम चेंज नहीं होता है, यही सत्ता में रहते हैं, तो क्या इनके साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे? देखिए, एक तो पहला ये हाइपोथेसिस कि ये रहेंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा गल्फ इनके खिलाफ हो गया है, पूरे इस्लामिक कंट्रीज जो वेस्ट एशिया के हैं वो इनके खिलाफ हो गए हैं, इजराइल अमेरिका पहले से खिलाफ था, तो मुझे ये मानना कि ये रह जाएंगे, ये क्लेरिक्स रह जाएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन दूसरी बात, क्या भारत के साथ इनके संबंध जो भी थे इतिहास में, क्या आने वाला जो भी रिजीम होगा क्या वैसा रहेगा? ये हाइपोथेसिस पर अगर काम करें तो हम देखेंगे कि इनका इतिहास, खासकर खामेनेई साहब के स्पीचेस का ही इतिहास देख लीजिए, 1989 से लेके अब तक हर साल वो एनुअल स्टेटमेंट देते थे जहां वो
मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार सो कॉल्ड जो दुनिया में हो रहा था, उसमें वो कश्मीर का जिक्र करते ही करते थे। लेकिन अगर आप देखें भारत के हिसाब से तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाते थे जब इस्लामिक राष्ट्रों की बात होती थी। खासकर हमारे पाकिस्तान के संबंधों के साथ वो बहुत बैलेंस करके चलते थे। और यही नहीं, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अली खामनेई से मिल के आए थे। हालांकि उस समय हमारा उनके साथ ऑयल का ट्रेड होता था, हम उनसे तेल खरीदते थे।